हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जिनका यूज़ करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तभी होती है जब आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, या फिर जो है आप खाने के साथ साथ पानी का यूज़ करते होंगे, या फिर आपके खाने पीने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होगा या सबसे अलग होगा। इसकी वजह से भी हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके भी हम कॉन्स्टिपेशन ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको तब नहीं होगी जब आपका डाइजेशन प्रॉपरली होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे वो चीज़ प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगी। और ये होगा तभी जब आप अपने खाने के निवाले को एकदम चबा चबा कर खाएंगे। खाने को जितना ज़्यादा आप चबा कर खाएंगे, आपके मुंह में जो सलाइवा होता है आपके फूड के साथ उतने अच्छे से उसका मैस्टिकेशन हो पाएगा और आपका फूड उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट हो पाएगा। इसी वजह से खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। जब आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ ये है, खाने के साथ साथ या खाने के तुरंत बाद पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है और हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। रात का खाना आपका लाइट होना चाहिए, एकदम हल्का होना चाहिए, क्योंकि हम रात में खा के सो जाते हैं और सोने से क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद मतलब सूरज के ढलने के बाद भी जो एंजाइम का सिक्रेशन है उसका सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। जिससे आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि जैसे ही सूरज निकलता है धीरे 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 हमें भूख भी लगने लगती है, और फिर सूरज के ढलने के बाद जो है क्या होता है, एंजाइम का सिक्रेशन भी स्लो डाउन हो जाता है और हमें उतनी भूख भी नहीं लगती है। इसलिए आप दोपहर में या फिर मॉर्निंग में मतलब ब्रेकफास्ट में और लंच आपका हैवी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो डिनर है वो हैवी नहीं होना चाहिए। अगर वो हैवी होगा तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है, वो बहुत सारे मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेडिसिन से नहीं सॉल्व हो सकती है। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल को फॉलो करके। और हर दिन आप जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा, बॉडी के ऑर्गन्स में मूवमेंट होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन सब बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप हर दिन वॉक पे जाते हैं, कुछ योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पेशली जो है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपरली होगा। कॉन्स्टिपेशन या उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे अगर आप बहुत केयर करेंगे, बहुत ध्यान देंगे, तो आपको इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और एक चीज़ और याद रखिए, जिसे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो मॉर्निंग में उठने के बाद, चाय की आदत अगर आपकी है तो उसे छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में तुरंत उठने के बाद गर्म पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी, गर्मी हो ठंडी हो कोई सा भी सीजन हो, बाकी दिन में चाहे जैसा पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर पानी पीजिए, लेकिन मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद आप 1 से 2 ग्लास 3 ग्लास अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रॉपरली मतलब आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, डाइजेशन अच्छे से होता है, खाना सही से डाइजेस्ट होता है। तो आप मॉर्निंग में अगर आप गुनगुना पानी पी रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। धीरे धीरे करके भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटी बातें जो हमने बताई हैं, हर बातों को प्रॉपरली सुनिए और हर बातों पे मतलब एकदम ध्यान देके और उस चीज़ को फॉलो करिए, तब देखिए आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगी ही। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका यूज़ करके भी हम इस प्रॉब्लम को अगर हो भी रही है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है पियर्स। पियर्स के अंदर फाइबर होता है, सोलुबल फाइबर, इनसोलुबल फाइबर। देखिए, जो सोलुबल फाइबर अगर आप मतलब ले रहे हैं, जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं,
जिनके अंदर सोलुबल फाइबर है वो हमारे मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके अंदर इनसोल्युबल फाइबर है वो हमारे स्टमक के लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो पियर्स के अंदर दोनों ही फाइबर पाया जाता है, और कभी कभी फाइबर की डिफिशियंसी की वजह से, कम फाइबर लेने की वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी बॉडी को फाइबर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। जैसे कि आप कोई भी फ्रूट्स खाते तो उसका छिलका निकाल दिया, कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिनके छिलके निकाल के नहीं वैसी ही सब्जी बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, फिर भी आप उसका छिलका निकाल देते हो उसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। तो जब आप किसी भी चीज़ के छिलके का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो आपको फाइबर कहाँ से मिलेगा? फाइबर नहीं मिलेगा, तो इससे भी हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप हर दिन नाशपाती का यूज़ करते हैं, 1 से 2 नाशपाती यूज़ करते हैं, तो इससे आपको फाइबर मिलेगा और आपका धीरे धीरे डाइजेशन इम्प्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला है वो है एप्पल। से कहा भी गया है, एक मतलब स्लोगन बना है कि अगर आप हर दिन 1 एप्पल का यूज़ करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल, जो भी एप्पल का यूज़ करता है उसका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, उससे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगी और पूरी तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। आपको कैसे खाना है एप्पल को, मतलब जो है ये नहीं कि हम कभी भी खा लें, सबसे बेस्ट टाइम जो है खाने का वो है मॉर्निंग का। योगा एक्सरसाइज सब कुछ कर लीजिए, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी या कुछ भी खाते हो उसके बजाय आप एप्पल खा लीजिए, फिर डायरेक्ट आप जो है दोपहर में लंच करिए, 2 से 3 आप एप्पल खा लीजिए। इससे जो है आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए उसको खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि इसके अंदर भी फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट है वो है सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका भी यूज़ करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है कीवी। कीवी के अंदर भी फाइबर होता है। अगर आपको कीवी नहीं अच्छी लगती तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो हमने जितने भी फ्रूट्स डिस्कस किए उसमें से आप कोई भी फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। कीवी भी हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जैसे कि और भी जो प्रॉब्लम होती है थायराइटिस की, बॉडी में इन्फ्लेमेशन या अदर और कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देता है। स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज हार्ट को आपकी हेल्दी रखेगा। लास्ट है वो है ड्रैगन फ्रूट्स। अगर आप जो है ड्रैगन फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, जो आता है उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कीवी और ड्रैगन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पसंद आएगा, बाकी जो ऑप्शन है पियर्स, एप्पल और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब सबको पसंद आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी फ्रूट्स का यूज़ करके हर दिन लेकिन यूज़ करिए और प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करिए, छोटी छोटी बातों पे प्रॉपरली केयर करना है। इन सब चीज़ों पे अगर आप प्रॉपरली केयर करते हैं तो आप जल्दी स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से मेरी हर एक छोटी छोटी बातों पे केयर करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए